नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और मैं हाजिर हो गया हूँ अपनी जिंदगी की एक सच्ची प्रेरक कथा लेके। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब मैं प्राइमरी में पढ़ा करता था, वही 4th या 5th क्लास में। हमारी जो हिंदी की किताब थी उसमें एक कविता थी जिसमें लिखा था कि हे जग के स्वामी, जब तुम सब जग दमका देना, मेरे जीवन के पथ पर भी कुछ किरणें चमका देना। मैंने इसको पढ़ा और मेरी समझ में कुछ आई नहीं। मैंने इंतजार किया पिताजी के घर आने का। मेरे पिताजी भी टीचर थे GIC मेरठ में, और मैं प्राइमरी में पढ़ता था, लेकिन वो मुझे बहुत कम पढ़ाते थे। तो मैंने उनसे पूछा, पिताजी एक कविता मैंने आज पढ़ी है जो मेरी समझ में आ नहीं रही है, कि कोई कवि ये कह रहा है कि हे जग के स्वामी, जब तुम सब जग दमका देना, मेरे जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। इसका मतलब क्या है भाई? हम ईश्वर के पास जाते हैं तो अपने लिए कुछ मांगेंगे ना, ये दूसरों के लिए मांगेंगे? तो ये कुछ नौटंकी सी नहीं लग रही है? तो पिताजी मुस्कुराए, बोले नहीं बेटा, बिल्कुल सही लिखा है। मान लिया तुम ईश्वर के पास जाते हो और उनसे कहते हो कि हे भगवान, मुझे धन धान्य समृद्धि पैसा रुपया दिमाग दौलत सब कुछ दे दो और बाकी किसी को कुछ मत देना, और ऐसा ही हो जाए, तो जो आपके आस पड़ोस, आपके रिश्तेदार, आपके बाकी लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला, वो लोग परेशान हो गए, आपको मारने पीटने नहीं आ जाएंगे, आपका पैसा छीनने नहीं आ जाएंगे। तो इसलिए सबसे अच्छा ये है कि अपने आसपास, अपने रिश्तेदार, अपने समाज, सबका भला करो, सबके बारे में भला सोचो। अगर सबके बारे में भला सोचोगे तो आपका अपने आप भला हो जाएगा, क्योंकि अगर सब लोग अच्छी कंडीशन में होंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा और आप भी खुश रहोगे, और खुश रहना सबसे बड़ी दौलत है। और आपको उस एनर्जी की वजह से आप भी कभी परेशान नहीं होगे जीवन में। तो ये कवि ने बिल्कुल सही कहा है। मैं सोचता रहा कि पिताजी को इतना ज्ञान कैसे हो गया, क्योंकि जब मैं इतना छोटा था और मेरे पिताजी टीचर थे, इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे, तो मुझे लगता था कि वो बहुत ज्यादा जानते हैं और उनके पास जितना ज्ञान का भंडार है उतना कहीं नहीं है। हालांकि बाद में मेरे ये विचार धीरे धीरे बदलने लगे, उसकी कहानी फिर कभी बताऊंगा। तो दोस्तों, इस कथा को मैं आज की जिंदगी से जोड़ता हूं। आज जबकि मैं सीनियर सिटीजन हो गया हूं, मैं देखता हूं कि अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे से बात नहीं करते, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को फोन नहीं करता, किसी के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो लोग बचने की कोशिश करते हैं, लोग ये शो करते हैं मुझे पता ही नहीं है। कोई किसी के बारे में कुछ न बात करता है, न बात करना चाहता है, न सोचना चाहता है, और इसका नतीजा क्या होता है? वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपना भला करने की सोच रहा है, वो बिल्कुल अकेला हो जाता है। दोस्तों, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। अगर वो समाज से कट जाएगा तो समझिए वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा। और बिल्कुल आजकल जो डिप्रेशन और हर तरह की मानसिक बीमारियों की बात होती है वो इसी वजह से है। हमारी माइथोलॉजी में भी ये सिद्धांत दिया हुआ है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम लोग हमेशा ये आशा करते हैं, ये कामना करते हैं कि सब लोग सुखी हों। जब सब लोग सुखी होंगे तो हम भी सुखी होंगे। अगर सब लोग सुखी नहीं हुए तो हम कैसे सुखी हो जाएंगे? तो दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कहानी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करता हूं। मुझे लगता है कि आप मेरे बारे में चिंतित होने चाहिए और मैं आपके बारे में चिंतित होना चाहिए, ना कि मैं सिर्फ अपने बारे में चिंतित हूं और आप सिर्फ अपने बारे में चिंतित हों। तो ये जो हमको ब्रेन दिया है, ये जो एंटीना हमारा है, जो हमारी भावनाएं एक से दूसरे तक पहुंचाता है, हमारे दिलों की धड़कनों को दूसरा सुन पाता है, वो कैसे होगा? तो हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस होते जा रहे हैं। हम लोग बाकी सब चीजों में, विज्ञान में, ज्ञान में, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, सब चीजों में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो कनेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान का हुआ करता था, जो हमको रात और दिन खुशी देता था, जो हमको चैन की नींद देता था, जो हमको किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचने से हमारे मन में एक अच्छी अच्छी सी भावनाएं निकलती थी, वो भावनाओं को हम लेके चलते थे तो हम सारे दिन स्वस्थ रहते थे। तो ना हम लोगों को डायबिटीज होती थी, ना हार्ट स्ट्रोक होते थे, ना और किसी तरह की कोई समस्या होती थी, और लोग 100 साल की जिंदगी जीते थे, जबकि इतनी अच्छी ना दवाइयाँ थी, ना इतने सारे डॉक्टर्स थे, ना इतने बड़े बड़े नर्सिंग होम थे। तो दोस्तों, एक बात सोचने की जरूरत है कि हम लोग एक दूसरे का हाल जरूर पूछें, एक दूसरे के बारे में अच्छी भावनाएं रखें, और बिना बात के भी दोस्तों को फोन किया करो।
बिना काम से तो सभी लोग बात करते हैं, आप बिना काम के किसी को फोन करके देखिए, उसको अचंभा होगा कि ये मेरे से बात क्यों कर रहा है। लेकिन अगर आप इस तरह की चीजें करते रहेंगे तो धीरे धीरे एक ऐसा समाज क्रिएट होगा, एक ऐसा समाज का निर्माण होगा कि आपको लगेगा कि पृथ्वी पर ही स्वर्ग है। आप बिना बात के लोगों को फोन करिए, बिना बात के लोगों से मिलिए, और धीरे धीरे शुरू में लोगों को अजीब लगेगा क्योंकि हम लोगों ने ये सब छोड़ दिया है, लेकिन एक दिन लोगों को लगेगा कि वाकई इसमें जो आनंद है वो कहीं नहीं। कि वो एक छोटी सी कविता की 4 पंक्तियां जिसका भावार्थ मेरे पिताजी ने आज से 50 साल पहले मुझे बताया था, वो भावार्थ बहुत ही अर्थपूर्ण लगता है और समाज के लिए बहुत ही आवश्यक लगता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड का समापन मैं यहीं पर करता हूं। अगले रविवार सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ। अगर अभी तक भी आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर लीजिए, इसके बाद के सारे एपिसोड आप तक पहुंच जाएंगे। वो बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। तो अगले संडे को फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।